अपना YouTube चैनल मोनेटाइज करने के लिए PBXSM ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावें, हस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते।
सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि।
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावें। हस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जाते। कवि कोविद कही सके कहते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समा
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। कैसन हवे मान तोहर कहियो न भरता, राजा हो छोड़िए बलाम दे
देह गरमी से जरता, कैसन हवे मान तोहर कहियो न भरता, राजा हो तोहर कहियो न भरता। दर्द हर घड़ी बदल रहा करवट जिंदगी, हर सांस में छुपी है एक नई कहानी। आज अपना फोनवा कई के बोलावेलू तू मिले नहीं आवेलू, फोनवा जिंदगी एक किराए का घर है, हर सांस का हिसाब यहाँ पर है। आज जो अपना लगता है, कल वही बस यादों में। छोड़ी के जे ससुरा तू जाइबू ये जान, तहारे ला सब तैयारी हो गई, भगत के भीड़ माई भारी हो गई। में हरिया जावन जाल ढारे राउर मंदिर बहारे, पूजा करे दुनू बेरा घर वो संभारे। हो सकता है आपको ईजेमार पता होंगे, लेकिन ईजेमार का किस किस सिचुएशन में यूज किया जाता है सभी तरह के सेंटेंसेस में आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग जानते होंगे ईजेमार का पहला यूज होता है सिंपल सेंटेंसेस में। जब हम सिंपल सेंटेंसेस किसी के स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं तो वहां पर ईजेमार का यूज कर देते हैं। सेकेंड यूज होता है जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ईजेमार का यूज करते हैं जब कोई काम कंटिन्यू चलता है।
राइट आपने सीखा है, टेंसेस भी आपको आते हैं, सिंपल सेंटेंसेस भी आते हैं, तो आप समझ सकते हो। अगर आप नहीं भी जानते होगे ना तो भी आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। और थर्ड इजेमार का यूज होता है पेसिव वाले सेंटेंसेस में। जब पास्ट इंडेफिनिट के पेसिव वाले सेंटेंसेस बनाते हो तो वहाँ पे आपको इजेमार से सामना करना पड़ सकता है, तो इसे सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सभी तरह के सेंटेंसेस करवाऊंगी। सबसे पहले देखिए आपका सेंटेंस है, वह एक लेखक है। तो यहाँ पे आप उसके स्टेट को बता रहे हो ना, उसकी पोजीशन को बता रहे हो कि वह एक लेखक है। अगर हम इस सेंटेंसेस को यहाँ देखें, इंग्लिश में भी मैंने लिख रखा है ताकि जिन स्टूडेंट को हिंदी नहीं आती है वो भी इन वीडियो का फायदा ले सके, वो भी कुछ सीख सके। ठीक है, तो वह एक लेखक है। अगर इसकी इंग्लिश आप बनाने जाओगे तो क्या बनाओगे, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, जो आपको आते हैं आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जो नहीं आते हैं वो आप सीख जाओगे। ठीक है, तो वह एक लेखक है, इसे अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो वह किसी बॉय की बात कर रहे ना, अगर गर्ल की बात करते तो बोलते वह एक लेखिका है ना। तो ये बॉय की बात करें तो ही का यूज करेंगे, हम बोलेंगे ही इज अ। लेखक को बोला जाता है राइटर, ही इज अ राइटर, वह एक लेखक है, ही इज अ राइटर, या फिर ऑथर का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस आपने बना लिया। अब ये सेंटेंसेस को हम कितने तरीके से बना सकते हैं सब्जेक्ट चेंज कर करके, वो देखिए। पहले तो हम किसी बॉय की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ही इज अ टीचर। अगर किसी गर्ल की बात करेंगे तो बोलेंगे सी इज अ राइटर, वह एक लेखिका है, सी इज अ राइटर। वह एक लेखक है, अगर बॉय की बात किए तो ही इज अ राइटर, वह एक लेखिका है तो सी इज अ राइटर। इस तरह से आप समझिएगा। अगर मैं का यूज करता है यानी कि आई का यूज करता है, मैं एक लेखक हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम अ राइटर, या मैं एक लेखिका हूँ, आई एम अ राइटर। यू का यूज करेंगे, तुम एक लेखक हो तो बोलेंगे यू आर अ राइटर। वी का यूज करेंगे, हम लेखक हैं, वी आर राइटर। अगर दे का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे वे लोग लेखक हैं, दे आर राइटर। अगर रोहन किसी नाम का बात करते हैं, रोहन एक लेखक है, रोहन इज अ राइटर। अगर रोहन और रवि दो व्यक्ति का नाम बोलते हैं, रोहन और रवि लेखक है, रोहन एंड रवि आर राइटर। ओके, और एक चीज मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आ गया, एक सेंटेंसेस को कितने तरीके से बनाया जा सकता है। और एक चीज, ही सी की बात करो तो इसके साथ आप लगाना इज। ओके, यू की बात करो तो इसके साथ लगाना आप एम। यू वी दे की बात करो तो इसके साथ आप लगाना आर। और रोहन, जब किसी एक व्यक्ति यानी कि सिंगल व्यक्ति की आप बात करते हो ना, तो वहां पे हमेशा इज का यूज होता है, और जब वही डबल व्यक्ति की बात करोगे तो यहाँ पर आर यूज हो जाता है। तो ये आपको अगर क्लियर होंगे ना तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस इजीली बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट कौन सा टेंस है, मैं पढ़ा रही हूँ, यानी कि इसमें जो काम आपका चल रहा है वो काम आपका कंटिन्यू चल रहा है। राइट, इसमें आपका काम कोई कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि लगातार चल रहा है। तो जब कोई काम लगातार चलता है यानी कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता है आ रहा है यानी कि प्रेजेंट का है, और कंटिन्यू चल रहा है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो ये सेंटेंसेस के बनाने के स्ट्रक्चर होते हैं सब्जेक्ट, इजेमार, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है आई लिख देंगे। आई के साथ हम लोगों ने देखा कि एम लगता है, तो एम हम लोगों ने लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है, तो इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, तो पढ़ाने को बोला जाता है टीच, और टीच में आईएनजी लगा देंगे तो टीचिंग हो जाएगा। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ। इसी तरह से अगर हम सब्जेक्ट चेंज कर करके बनाए कि वह पढ़ा रही है, वह पढ़ा रही है, गर्ल की बात करते तो बोलेंगे सी इज टीचिंग। क्यों, क्योंकि सी के साथ इज लगता है। वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग। हम पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग। वे लोग पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग। रोहन पढ़ा रहा है, रोहन इज टीचिंग। रोहन एंड रवि पढ़ा रहा है, रोहन एंड रवि आर टीचिंग। ठीक है, तो एक सेंटेंसेस से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाया जा सकता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोग को पीटा जाता है। हम लोग को पीटा जाता है, तो यहाँ पर कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है, आप ऐसा कहना चाहते हो। यहाँ पर इस सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं है,
कौन पीट रहा है ये बात आपने नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि हम लोग को पीटा जाता है, लेकिन हम लोग को कौन पीटता है ये आपने नहीं बताया। यानी कि ये आपका सेंटेंस आपको समझ में आ गया, पेसिव वाला सेंटेंस है। ये सेंटेंस आपका पेसिव है, जहां पर कोई काम किया जाता है लेकिन कौन करता है इसके बारे में पता नहीं होता है। और ता है ती है यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पेसिव आप बनाते हो तो इसमें इज एम आर की जरूरत पड़ती है। ओके तो हम लोगों को पीटा जाता है, हम लोग यानी कि वी के साथ तो आप जानते हो कि वी के साथ आर लगता है, वी आर। और पेसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, पीटना यानी कि बीट, और बीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटन। वी आर बीटन, हम लोगों को पीटा जाता है, वी आर बीटन। अब आपका क्या काम है, आप जल्दी जल्दी ट्रांसलेट करो। अब सब्जेक्ट चेंज कर करके आप इसे ट्रांसलेट करो। सबसे पहले अगर ही की बात करते हैं, उसे पीटा जाता है, उसे कौन पीटता है नहीं पता, सिर्फ इतना हम लोगों ने बताया कि उसे पीटा जाता है, बोलेंगे ही इज बीटन। उसे पीटा जाता, अगर गर्ल की बात करते हैं तो बोलेंगे सी इज बीटन। मुझे पीटा जाता है लेकिन मुझे कौन पीटता है मैंने ये नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि मुझे पीटा जाता है, आई एम बीटन। तो जब भी आप इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आप देख लेते हो ना, तो आप एकदम समझ जाना कि ये सेंटेंस पेसिव का है। तुम्हें पीटा जाता है, यू आर बीटन। वे लोगों को पीटा जाता है या फिर उन्हें पीटा जाता है तो बोलेंगे दे आर बीटन। रोहन को पीटा जाता है, रोहन इज बीटन। रोहन और रवि को पीटा जाता है, रोहन एंड रवि आर बीटन। ओके तो इस तरह से एक सेंटेंसेस से लेकर बहुत सारे सेंटेंसेस जब आप बनाने लगोगे तो ऑटोमेटिक आपके सेंटेंसेस आने लगेंगे माइंड में, और आप उसे इजीली ट्रांसलेट कर पाओगे। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब बच्चों को कौन पढ़ाता है आपने नहीं बताया, टीचर पढ़ाता है या बच्चों के माता पिता पढ़ाते हैं या फिर बच्चों के भाई बहन पढ़ाते हैं, ये आपने नहीं बताया। आपने सिर्फ इतना बताया कि बच्चों को पढ़ाया जाता है, यानी कि ये भी सेंटेंसेस आपका पेसिव का सेंटेंस है। तो चलिए बनाते हैं, बच्चों यानी कि चिल्ड्रन। बहुत सारे बच्चों की आप बात कर रहे हो तो चिल्ड्रन का यूज करेंगे, और चिल्ड्रन यानी कि बहुत सारे की बात करें तो आर का यूज होगा, चिल्ड्रन आर। और पढ़ाना यानी कि टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म, पेसिव में थर्ड फॉर्म लगता है ना, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा चिल्ड्रन आर टॉट, बच्चों को पढ़ाया जाता है, चिल्ड्रन आर टॉट। तो इसी तरह से आप बहुत सारे ये सब्जेक्ट को चेंज कर करके आप इसे फ्रेम कर सकते हो। तो आपका यही होमवर्क रहेगा, जैसे मैंने अभी 3 सेंटेंसेस को बनाया ना सब्जेक्ट चेंज कर करके, वैसे ही आपको सब्जेक्ट चेंज कर करके एक ही सेंटेंसेस को बार बार फ्रेम करने हैं। इस तरह से क्या होगा, आपके माइंड में स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे और आप कोई सा भी सेंटेंसेस फ्रेम कर पाओगे। ठीक है, तो आप मुझे जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो आप इसे जरूर ट्रांसलेट कीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने ऐसे प्रैक्टिस किया है या नहीं। ओके तो ये इज एम आर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इज एम आर का 3 जगह यूज किया जाता है, सिंपल सेंटेंसेस, पेसिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे अभी जो मैंने आपको सिखाया आपको समझ में आ गया, सिंपल भी समझ में आ गया, कॉन्टिन्यूअस भी समझ में आ गया, पेसिव भी समझ में आ गया, कैसे एक सेंटेंसेस से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं ये भी समझ में आ गया। तो ये आपको फटाफट फ्रेम कीजिए, ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस आप फटाफट फ्रेम कीजिए। मैं भी जल्दी जल्दी फ्रेम करती हूँ, आप भी जल्दी जल्दी फ्रेम कीजिए, मुझसे पहले आपको फ्रेम करने हैं। ओके आप घर पर हो, मैं ये नहीं बताऊंगी इसमें कौन से कंडीशन शो कर रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है या फिर पेसिव है या फिर सिंपल सेंटेंस है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद समझना है और इसका आंसर कमेंट में देना है। ठीक है, मैं इसका आंसर कमेंट में चेक कर लूंगी। आप घर पर हो तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यू आर एट होम। ये जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना, इनका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे 50% की अंग्रेजी ऐसे बोलते हैं जो सिंपल सेंटेंसेस से रिलेटेड होते हैं। किसी की पोजीशन, किसी की स्टेट ऑफ बीइंग को बताने के लिए सिंपल सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, वह सो रही है, इस सेंटेंसेस को बनाएंगे सी इज स्लीपिंग, सी इज स्लीपिंग। आपको क्या सिचुएशन है, कहाँ पर कैसे यूज करना है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मुझे पढ़ाया जाता है, तो ये सेंटेंसेस को मैं बोलूंगी आई एम टॉट।
टॉट क्यों यूज किए ये आपको पता चल गया ना। अब बताइए तो मुझे पढ़ाया जाता है कौन सा टेंस है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से आपकी समझ में आ जाएगा कौन सा सेंटेंस कैसे होता है। आप हिंदी वाले सेंटेंसेस को देखकर पहचान जाओगे कि ये पेसिव है या कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, नेक्स्ट है सीता नहीं टहल रही है। सीता नहीं टहल रही है, नेगेटिव सेंटेंसेस, तो हम बोलेंगे सीता इज नॉट वॉकिंग। सीता इज नॉट वॉकिंग, सीता नहीं टहल रही है, सीता इज नॉट वॉकिंग। तो ये हमारा EZMR वाला कॉन्सेप्ट था। पहले स्लाइड में हम लोगों ने उसे डिटेल में समझ लिया और दूसरे वाले सेंटेंसेस में हम लोगों ने सेंटेंसेस को फ्रेम कर लिया। ये हमारा सिंपल सेंटेंस था, ये कॉन्टिन्यूअस था, ये पेसिव था, ये कॉन्टिन्यूअस था। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं आगे कौन से हेल्पिंग वर्ब है हमारे। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हमारे वॉज वर। वॉज वर को हम सीखते हैं। जैसे आपने EZMR का यूज़ किया ना, वैसे वॉज वर होते हैं। कौन कौन से कंडीशन में यूज़ होते हैं? पहला आप स्टेट ऑफ बीइंग, किसी के पास स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाओगे तब आपको वॉज वर का यूज़ होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करोगे तो वॉज वर का यूज़ होगा। और आप पेसिव, जब आप पास्ट इंडेफिनिट के पेसिव बनाओगे तो वहाँ वॉज वर का यूज़ होगा। कैसे होगा, चलिए बना के देखते हैं। सबसे पहले मैं गलत था, तो आप अपनी पोजीशन, अपने स्टेट को दिखा रहे हो कि मैं गलत था, आप जहाँ सही थे मैं गलत था। तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे आई वॉज रॉन्ग। आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, आई वॉज रॉन्ग। अब इसी तरह से हम सब्जेक्ट को चेंज कर करके बनाए तो वह गलत था, किसी बॉय की बात करें वह गलत था तो बोलेंगे ही वॉज रॉन्ग। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ इसके साथ कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से वर्ब आते हैं, क्योंकि हम बेसिक से सीख रहे हैं तो सभी कुछ सीखते जाएंगे। सबसे पहले आपका ही और सी की बात करते हैं तो इसके साथ ही सी, एक मिनट मैं सभी को एक साथ कर देती हूँ। अगर आप ही सी और आई तीनों की बात करते हो तो यहाँ पे लग जाते हैं वॉज। ओके, अगर आप यू वी दे की बात करते हो तो यहाँ पे लग जाते हैं वर। और अगर एक व्यक्ति की नाम की बात करो, यानी कि हमेशा याद रखना सिंगल व्यक्ति की बात करो तो वॉज लगते हैं पास्ट में, और जब वही डबल व्यक्ति की बात करोगे तो वहाँ पे लग जाते हैं वर। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आई के साथ भी वॉज का यूज होता है। ठीक है, तो मैं गलत था, आई वॉज रॉन्ग। अगर सब्जेक्ट चेंज करे, वह गलत था, बॉय की बात करते हैं, वह गलत था, ही वॉज रॉन्ग, वह गलत थी, सी वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, आई वॉज रॉन्ग, तुम गलत थे, यू वर रॉन्ग, हम गलत थे, वी वर रॉन्ग, वे लोग गलत थे, दे वर रॉन्ग, रोहन गलत था, रोहन वॉज रॉन्ग, रोहन एंड रवि गलत था, रोहन एंड रवि वर रॉन्ग। ओके, सो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करने हैं बोल बोल कर। नेक्स्ट है आप खाना खा रहे थे। आप खाना खा रहे थे, इस वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये सेंटेंसेस आपके कौन से टेंस के हैं? तो यहाँ पर कोई काम, खाना खाने का काम कंटिन्यू चल रहा है, पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, तो इस सेंटेंसेस में आपकी कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, कोई चीज़ कंटिन्यू हो रहा है, तो यानी कि ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। इसे हम कैसे फ्रेम करेंगे? आप यानी कि यू के साथ लग जाता है वर और उसके बाद लगाते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है आपके सेंटेंसेस में? एक्शन क्या हो रहा है? खाने का एक्शन हो रहा, यानी कि खाने को बोला जाता है ईट, और ईट में लगा देंगे ING तो ईटिंग हो जाएगा। और क्या खा रहे? खाना, यानी कि फूड। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया यू वर ईटिंग फूड। हाँ, तो आप खाना खा रहे थे, यू वर ईटिंग फूड। इस तरह से अगर आप सब्जेक्ट चेंज करें, वह खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड, वह खाना खा रही थी, सी वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रही थी, आई वॉज ईटिंग फूड, तो हम खाना खा रहे थे, वी वर ईटिंग फूड, वे लोग खाना खा रहे थे, दे वर ईटिंग फूड, रोहन खाना खा रहा था, रोहन वॉज ईटिंग फूड, रोहन और रवि खाना खा रहा था, रोहन एंड रवि वर ईटिंग फूड। ओके, इस तरह से आपको बनाने हैं। नेक्स्ट है उसे पीटा गया था।
गया था का ऐसा वाला गया था मतलब उसे पीटा गया था, आप ऐसे बोल रहे पास्ट में उसे पीटा गया था, यानी कि पास्ट सिंपल का हमारा सेंटेंस है। और पास्ट सिंपल का हमारा फॉर्मूला होता है जिसमें हमें वॉज या वर का यूज़ किया जाता है। ये हमारे पेसिव वाले सेंटेंस है, इसमें वॉज वर का यूज़ किया जाता है वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। तो उसे यानी कि ही, या फिर आप यहाँ पर आपको सेंटेंस में लग रहा होगा कि मैम गया था लिख दे, यानी कि ये तो पास्ट परफेक्ट में भी साउंड कर रहे हैं। तो गाइस अगर आपको ऐसी कंफ्यूजन होती है तो आप था को हटा दो, उसे पीटा गया, आप सिर्फ सिंपली इतना सोचो। ओके, सो आपको अब समझ में आ जाएगा। उसे पीटा गया यानी कि हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो इस सेंटेंसेस को उसे यानी कि ही, और ही के साथ हमारा क्या लगता है, वॉज लगता है, ही वॉज। और पीटना यानी कि बीट, और बीट का थर्ड फॉर्म क्योंकि पेसिव में लगते हैं थर्ड फॉर्म, तो बीटन। कौन पीटा था कौन नहीं पीटा था इसका जिक्र हम लोगों ने नहीं किया है, तो ही वॉज बीटन, उसे पीटा गया था। अगर गर्ल की बात करते तो सी वॉज बीटन, मुझे पीटा गया था, आई वॉज बीटन, तुम्हें पीटा गया था, यू वर बीटन, हमें पीटा गया था, वी वर बीटन, वे लोगों को पीटा गया था, दे वर बीटन, रोहन को पीटा गया था, रोहन वॉज बीटन, रोहन और रवि को पीटा गया था, रोहन एंड रवि वर बीटन। ओके, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट देखिए, कार्य किया जा रहा था। मैंने एक सेंटेंस आपको मैं बताना भूल गई इज़ेमार का, कि आपके पेसिव में जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे ना, पेसिव में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी इज़ेमार का यूज़ किया जाता है। तो अभी मैं ये पास्ट वाले आपको बता दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएंगे प्रेजेंट वाले भी। तो जब आपका कोई काम कंटिन्यू चलता है और उसमें आपको सब्जेक्ट का अता पता नहीं होता है, यानी कि वो पेसिव वाले होते हैं, और पेसिव का ये कंटिन्यू चल रहा है। देखिए आपका सेंटेंस पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। कार्य किया जा रहा था मतलब किया जा रहा था, कंटिन्यू किया जा रहा था, कौन कर रहा था इसके बारे में नहीं पता है, यानी कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो गायब है। तो यही हमारा पेसिव वाला सेंटेंस है, और पेसिव वाले सेंटेंसेस में कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पेसिव है। और इसे बनाने का स्ट्रक्चर थोड़ा सा माइंड में फिट कर लीजिएगा। यहाँ पर कार्य की बात कर रहे हैं तो कार्य यानी कि वर्क, द वर्क ये आपका ऑब्जेक्ट है, हमेशा ऑब्जेक्ट, पेसिव में ऑब्जेक्ट को पहले रखा जाता है, ठीक है। द वर्क वॉज, देखिए हमेशा वर्क को आप काउंट नहीं कर सकते, और जो चीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते उसे हमेशा सिंगुलर नाउन में रखा जाता है। ओके, तो वर्क हमारा सिंगुलर हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने वॉज का यूज़ कर दिया। और जब भी आप कॉन्टिन्यूअस की पेसिव वाली बात करोगे, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, लेकिन अगर आप पेसिव की बात करते हो तो वहाँ पे आपका बीइंग लग जाता है। और एक बात मैंने अभी बोला ना कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है। जब मैं पेसिव वाले कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगी तो उसमें आपको क्लियर हो जाएंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पेसिव नहीं बनता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपका बिल्कुल यही रूल अप्लाई होगा। अगर वहाँ पर प्रेजेंट की बात करते तो इज़ेमार में से कोई चीज़ यूज़ होता, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर मतलब कोई काम कंप्लीट करने की बात हो रही है, राइट। और कंप्लीट यानी मतलब करना, यानी कि डू का थर्ड फॉर्म डन। तो हमारा सेंटेंस हो गया, द वर्क वॉज बीइंग डन, कार्य किया जा रहा था। ओके, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट थे। अगर आप प्रेजेंट की बात करोगे तो बस यहाँ पर इज़ेमार का यूज़ कर देना, बाकी सेंटेंसेस बिल्कुल इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो ये 4 अलग अलग के तरह के सेंटेंसेस थे, आपको समझ में आ गए। चलिए अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। इसकी प्रैक्टिस, अब आपको फटाफट ये सारे सेंटेंसेस को फ्रेम करने हैं। आपको समझना है कि यहाँ पर कौन सा स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है, कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा पेसिव है, वो आपको समझना है। मैं फटाफट इसे फ्रेम करती हूँ। मैं तैयार नहीं था, तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई वॉज नॉट रेडी। आई वॉज नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी। हम लोग पढ़ रहे थे, अगर आपको बोलना हो हम लोग पढ़ रहे थे तो हम बोलेंगे वी वर रीडिंग। वी वर रीडिंग, हम लोग पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग। एक घर बनाया गया, मतलब कोई काम किया गया किसी के द्वारा, और पास्ट सिंपल वाला सेंटेंस है, तो हम इन सेंटेंसेस को बोलेंगे a house was built।
अ हाउस वॉज बिल्ट, एक घर बनाया गया। खिलौने बेचे जा रहे थे, मतलब बहुत सारे खिलौने की बात करें और कंटिन्यू चल रहा है तो बोलेंगे टॉयज वर बीइंग सोल्ड। टॉयज वर बीइंग सोल्ड, खिलौने बेचे जा रहे थे, टॉयज वर बीइंग सोल्ड। तो ये हमारे वॉज वर के कॉन्सेप्ट थे। आई होप आपको क्लियर हो गए। एक बार कमेंट में ज़रूर यस बोलिएगा अगर आपको समझ में आ रहे होंगे तो। ओके